जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है हमारी कंप्यूटर की क्लास नंबर 3। ठीक है, हमने इसके पहले 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और ये आपकी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि कंप्यूटर की क्लास लाई जाए, तो देखिए अभी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन उसमें आपके रिस्पॉन्स आप खुद ही देख सकते हैं कि ऐसा कुछ अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला नहीं, क्योंकि मुश्किल से 100 व्यू के आसपास आ जा रहे हैं। तो दोस्तों क्लासेस प्रॉपर तभी चल पाएंगी जब आप वीडियोस को शेयर करें, ऐसा लगे कि हाँ आपकी वीडियो काम का है, तब तो आगे बनाने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करा करिए अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं या जिनके काम आ सकता है वीडियो। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई परेशानी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो लाते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। ठीक है, हम जो कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं उसको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट या एल्गोरिथम। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनपुट। जो हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। दूसरा ऑप्शन है लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट, इंटेलिजेंस। तीसरा ऑप्शन है डाटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स एंड बाइट्स। और चौथा ऑप्शन है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। तो आपका पहला आंसर यहाँ पर सही है, जो पहला ऑप्शन है आपका वो सही है। इनपुट, जब हम इनपुट देंगे फिर वो प्रोसेस होगा और फिर हमको आउटपुट रिजल्ट मिलेगा और फिर उसका स्टोरेज हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर क्या नहीं करता। आपके ऑप्शन है प्रोसेसिंग नहीं करता, या अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, या कंट्रोलिंग नहीं करता, या कंप्यूटिंग नहीं करता। तो आपका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता स्वयं से, जो आप जैसा आप उसको इनपुट देंगे वैसा ही वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है आउटपुट, थ्रूपुट, इनपुट या फिर रिपोर्ट। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनपुट। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना जो तैयार करते हैं उसके लिए जो डाटा का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरबीआई ग्रेड बी 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है फीडबैक, प्रोग्रामिंग, एनालिसिस या प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रोसेसिंग। यानी सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, हम जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को प्रोसेस करके सूचना बनाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, आपका ऑप्शन है आपका जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका IBPS PO 2015 में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर है, आप उसमें कुछ इनपुट दिए, वो प्रोसेस हुआ और आउटपुट किसको मिलेगा, हमको ना मिलेगा, जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हमको मिलेगा। यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर यूज करेगा उसी को ना मिलेगा आउटपुट। तो वही है
आउटपुट किसको मिलता है? जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? आपका ऑप्शन तीव्र गति, बिल्कुल सही। गोपनीयता, बिल्कुल सही। त्रुटि रहित कार्य, बिल्कुल सही। ये सभी। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, ये सभी आएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो खालिस्तान कच्चे तथ्य या फिर रॉ फैक्ट जिसको बोलते हैं बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2010 में पूछा गया है, ये एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर जो है आपको बताना है, आपके पास है 5 ऑप्शन इसमें: सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, रिकॉर्ड बाइट्स, सूचना बिट्स या बिट्स बाइट्स। तो आपका आंसर यहाँ पर है डाटा सूचना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। देखिए, डाटा जो होता है वो कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना जो है से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है। तो डाटा कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन आपका SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन हार्डवेयर, पेरीफेरल, CPU या फिर ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो उससे क्या बनता है? ऑप्शन है आपका डाटा, आइडियाज़, ऑब्जेक्ट, फैक्ट या फिर ये सभी। तो आपका ऑप्शन है इसका 1 जो है वो सही आंसर है, डाटा। और ये क्वेश्चन आपका IBPS PO 2015 में पूछा गया है। कंप्यूटर में सूचना जो इनपुट करते हैं उससे आपका डाटा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यह क्वेश्चन IBPS PO 2015 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्मचारी का जो नाम है वो यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक डाटा है, जिसमें नंबर नहीं आता। जैसे मान लीजिए किसी का भी नाम, जैसे राहुल, ठीक है, तो राहुल में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये नॉन न्यूमेरिक डाटा हो गया। टेस्ट स्कोर, ये तो 10, 5 कुछ भी हो सकता है। बैंक अकाउंट नंबर, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये नॉन न्यूमेरिक डाटा, इसमें केवल कर्मचारी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें कि निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन है प्रोसेसिंग, आउटपुट, डाटा, स्टोरेज या फिर इनपुट। तो आपका जो सही आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, डाटा। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में डाटा में इसके घटक शामिल होते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है। आपके ऑप्शन है प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन और डाटा। इनमें से क्या आपका सही आंसर है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंफॉर्मेशन वह डाटा है जिससे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना है, कहा जाता है। ये आपका IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है। आपका यहाँ पर ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन,
ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूनिट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूनिट। तो ये आपका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंस्ट्रक्शन। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या फिर किसी आइकन पर क्लिक करना इंस्ट्रक्शन कहलाता है या इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन अबेकस, पास्कल, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन। क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अबेकस, जो गणना करने वाला पहला यंत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। तो आपका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 चीन में हुआ है अबेकस का आविष्कार। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर का क्लास नंबर 3। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।